आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक वर्तमान एनसीईआरटी सिलेबस के साथ चलने वाली अपनी पाठ्य पुस्तक है। उसका हम बड़े ही सरल और सहज तरीके से विश्लेषण करेंगे। राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये हमारा टॉपिक रहेगा। लोक नृत्य, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में लोक नृत्य की परंपरा है वो सदा से ही उन्नत है और विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्यों का विकास हुआ है। जन जीवन में लोग आनंद के साथ या जीवंत और शौर्य का जो प्रदर्शन है, उस शौर्य के भाव का जो प्रदर्शन है उसका संचालन करते हैं इसके द्वारा या उनको प्रकट करते हैं। तो देशी जो नृत्य हैं अपने आनंद के साथ, उत्साह के साथ किए जाते हैं और इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो आज हम कुछ लोक नृत्यों की बात करेंगे जिसमें प्रमुख है गैर नृत्य, जो कि मेवाड़ में किया जाता है गैर नृत्य। और गैर नृत्य में किस तरीके से और कौन सा क्षेत्र है वो गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का लोक नृत्य है। ये होली के अवसर पर सिर्फ पुरुष द्वारा किया जाता है। हाथ में छड़ियाँ लेते हैं और गोल घेरे में करने के कारण इसे गैर नाम दिया गया है और जो करने वाले होते हैं उन्हें गैरिया कहा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर का जो गैर लोक नृत्य है उनकी मूल रचना एक ही है, किंतु इसमें चाल और मंडन का थोड़ा सा अंतर होता है। नृत्य में प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र जो होते हैं वो होते हैं ढोल, बांकिया और थाड़ी। ये तीन प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम लिए जाते हैं, ढोल, बांकिया और थाड़ी। गिंदड़ नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य, ये तीनों ही नृत्य शेखावाटी के हैं। लेकिन अब हम इनको देखेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो गिद्दड़ नृत्य देखेंगे पहले। शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाने वाला सप्ताह भर तक चलने वाला नृत्य है। होली से पहले शुरू कर दिया जाता है और सप्ताह भर चलता है। नगाड़े की चोट पे पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे लेते हैं और आपस में उन डंडों को टकराते हुए नृत्य करते हैं और विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। और जब महिला का कोई करना हो तो भी पुरुष महिला के कपड़े पहनकर उसका मंचन कर सकता है। इसी में नृत्य में प्रयोग किए जाने वाद्य यंत्र हैं वो हैं ढोल, डफ और चंग। ये भी वाद्य यंत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि किस नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें जो स्वांग रचा जाता है, पुरुष द्वारा ही महिला के कपड़े पहनकर स्वांग रच दिया जाता है। तो पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, या कहें कि इसमें शुद्ध रूप से पुरुष भाग लेते हैं। तो इसमें किए जाने वाले जो स्वांग हैं उसमें जैसे साधु का कर दिया, सेठानी सेठ सेठानी का कर दिया, दूल्हा दुल्हन का कर दिया, सरदार पठान का कर दिया, पादरी बाजीगर का कर दिया आदि इस प्रकार के स्वांग कर दिए जाते हैं। कच्छी घोड़ी, ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो शादी विवाह में किया जाता है। शेखावाटी का ही नृत्य है ये। और कुच्चामन, परबतसर, डीडवाना शेखावाटी से लगने वाले क्षेत्रों में यहाँ भी किया जाता है। ये व्यवसायिक लोक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजाते हैं और नर्तक वीरता का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। वेशभूषा वीरता वाली ही वेशभूषा पहनते हैं और तलवार हाथ में होती है। और जो कपड़े की घोड़ी होती है, काठ की भी यूज कर सकते हैं, और कपड़े की घोड़ी पे सवार जो होता है वो नृत्य करता है। इसीलिए इसका नाम है वो कच्छी घोड़ी नृत्य है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है और इसमें पुरुष जो हाथ में तलवार लेकर वीरता का प्रदर्शन करता है वो काठ और कपड़े की घोड़ी में बैठा रहता है। चंग नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों गिद्दड़ और चंग दोनों शेखावाटी के होली के अवसर पे होने वाले नृत्य हैं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में प्रत्येक जो पुरुष है वो चंग बजाते हुए गोल घेरे में, वर्ताकार घेरे में नाचते हुए नृत्य करते हैं और एकत्र होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। धमाल गाई जाती है लय के साथ और होली के गीत गाए जाते हैं। अब है डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, डांडिया नृत्य। और डांडिया नृत्य में लकड़ियाँ होती हैं हाथ में और गोल घेरे में ये भी नृत्य किया जाता है। मैदान में चौक के बीच में इसमें भी 20-25 पुरुष हैं, उनकी टोली होती है। मैदान चौक
और बीच में शहनाई और नगाड़े के साथ गवैये बैठते हैं और पुरुष लोक ख्याल गाते हैं, होली के गीत गाते हैं, उनके साथ ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी महाराज का पवित्र स्थल कातियासर बीकानेर, उस गांव में इसको नृत्य को दोहराया जाता है, किया जाता है। ये जाट कबीले के जो सिद्ध लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अग्नि शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि अग्नि नृत्य यानी अग्नि के अंगारों पर, जिसको धूना कहते हैं, और चल के या फतेह फतेह करते हुए नगाड़े पे मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि सुंदर क्रियाएं की जाती हैं। और ऐसा आग पर राग और फाग का अनूठा संगम इस नृत्य में होता है। आग और फाग का अनूठा संगम इस नृत्य में यानी जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य। घुड़ला नृत्य, अब हम देखेंगे जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है घुड़ला नृत्य, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पहला नृत्य हमारे सामने आया घुड़ला नृत्य। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्र, मटके में छिद्र होता है, उसमें दीपक जला लेती हैं और उसमें को जो कुम्हार के घर से लेके आती हैं तो नृत्य करते हुए आती हैं, और इस मटके को ही घुड़ला कहा जाता है और इसी के आधार पर इस नृत्य का नाम पड़ा घुड़ला। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, या कहें कि ये सर्वाधिक लोक नृत्य है मरुस्थलीय प्रदेश जालोर का, जो शादी विवाह में माली जाति, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के लोग हैं वो थाकना शैली में, जो शैली है ढोल नृत्य की जो शैली है वो थाकना शैली, ये थाकना शैली में बजाना शुरू करते हैं और बड़ा ही सुंदर नृत्य है। तो थाकना शैली का प्रयोग कौन से नृत्य में होता है? ढोल नृत्य में। बम्ब नृत्य, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम्ब नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम्ब नृत्य, और ये नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती में नई फसल की कटाई होती है तब किया जाता है, और इसमें एक बड़े नगाड़े को बम्ब कहते हैं और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम बम्ब नृत्य पड़ा है। को खड़े होकर दोनों हाथों से, जो नगाड़ा है उसको दोनों हाथों से दो बड़े डंडू से बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र हैं वो भी प्रयोग किए जाते हैं। तो बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य। घूमर, अब हम घूमर के बारे में, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है और ये मांगलिक अवसरों या पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाना बड़ा ही सॉफ्ट मंच, हाथों की लचक के साथ लोक नृत्य किया जाता है घूमर। और ये जो हाथों की लचकदार संचालन है उससे ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि के साथ किया जाता है। और लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप से फैलता है घूंब कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई तीन वाद्य यंत्र हो गए। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन वास्तव में आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। गरबा नृत्य, गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वित रूप है और ये राजस्थान में बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाई देता है। और ये जो क्षेत्र है जहाँ गरबा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे अधिक है। और ये नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना में किया जाने वाला है। और ये गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप है वो शक्ति की आराधना में, और दूसरा जो रूप है स्त्रियां मिट्टी में छिद्र करके घड़े में दीपक को प्रज्वलित कर सिर पर रख कर उसको गोलाकार घुमाती हुई नृत्य करती हैं। और गरबा का जो दूसरा रूप है रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोप गोपियाँ, प्रणय जो चित्रण है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा रूप है इसका गरबा का वो है घूमर का तीसरा जो लोक रूप है वो है लोक जीवन में सौंदर्य को प्रकट करना, जैसे पणिहारी, नववधू, भावुकता, गृह कार्य में लीन जो स्त्री है उसका चित्रण करना। इस तरीके से हमने गरबा का चित्रण देखा कि 3 रूपों में होता है। राजस्थान के गुजरात से लगे हुए क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य का संचालन होता है और माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है। इसमें 3 रूप होते हैं,
तीनों रूपों को हमने देखा। वालर नृत्य, ये स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर नृत्य है। ये सिरोही, ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और ये सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उसमें जनजातियों से संबंधित विशेष कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनजातियों के बारे में, उनके होने वाले नृत्य, उनके पहनावे, उनका खान पान, उनका सामाजिक जीवन, उनके मेले त्योहार, इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। एग्जामिनर आपके ये नोट करना चाह रहा है कि क्या आपको अपने समाज का ही ध्यान है या अपने पिछड़े या जनजातीय समाज का भी ध्यान है। इस धीमी गति से नृत्य के किसी वाद्य यंत्र का संचालन नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपना, वालर ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। नो मतलब नहीं। यह नृत्य अर्धवर्ताकार में किया जाता है। ये पहला नृत्य है जो अर्धवर्ताकार में किया जाता है और 2 अर्धवर्ताकारों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर होती हैं, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर शुरू करता है। भवाई नृत्य, ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है राजस्थान का, भवाई लोक नृत्य। अब इसमें देखेंगे हम नृत्य जो अदायगी है वो शारीरिक क्रियाओं की अद्भुत चमत्कार के साथ और लय की विविधता के लिए जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है और एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये तेज लय से और विभिन्न रंगों की जो पगड़ियाँ हैं उनको हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पे रखकर, 7 से 8 मटके सिर पे रख कर नृत्य करना, ज़मीन से रुमाल को उठाना, झुककर ज़मीन से रुमाल को उठा लेना, गिलास और थाली के किनारों या तेज धार की तलवार पे चलना, कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना। ये उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी टोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है और इसको करने वाले रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। 13 ताली नृत्य, हम 13 ताली नृत्य को देखेंगे जो कि कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के यश गान के लिए, रामदेव जी की आराधना करने के लिए, रामदेव जी का यशोगान करने के लिए, उनके यश का गान करने के लिए कामड़ जाति के लोग करते हैं। और कामड़ स्त्रियां वह उत्सव के जो 13 ताली का प्रदर्शन है उसमें वो करते हैं। पुरुष हाथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। तो ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरे होते हैं इसमें। अब 9 मंजीरे दाएं पांव पे बांधे जाते हैं और 2 हाथ के दोनों ओर ऊपर कोहनी के पास बांधे जाते हैं और एक दोनों हाथों में बंधते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर उत्पन्न जो ध्वनि करते हैं वो बड़ी ही सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है। इसको करने वाले जो कलाकार हैं वो मांगी बाई और लक्ष्मण दास प्रमुख 13 ताली नृत्यकार या कहें कि कलाकार हैं। जो कानबेलिया नृत्य है अपना, ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है और इसको 2010 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। ये फैक्ट आप याद रखें। कानबेलिया नृत्य को कौन सा नृत्य है जिसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया हुआ है, तो ये कानबेलिया नृत्य है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो देवी, जिसने राजस्थान के इस नृत्य को देश और विदेश में पहचान दिलाई, वो है गुलाबो बाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो छोटे मोटे नृत्य हैं उनको देखेंगे कि नृत्यों में नेजा नृत्य। तो नेजा रामदेव जी के मंदिर पे फहराई जाने वाली ध्वजा का नाम भी नेजा है। नेजा एक नृत्य भी है। रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना आदिवासियों जी द्वारा किया जाने वाला हाथी मना नृत्य, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, गवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल आदि नृत्य गरासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। जनजातियों के नृत्य आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया और शंकरिया और चक्री ये आदि कानबेलियों जाति के नृत्य हैं। चरी, घूमर आदि गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता चरी नृत्य अजमेर के आसपास के क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये गुज्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़, कंजरा, शिकार नृत्य सहरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं।
और मांदलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य। लोक नाट्य दूसरी हमारी महत्वपूर्ण जो राजस्थानी परंपरा है वो है लोक नाट्य। ऊपर हमने लोक नृत्य देखा। लोक नृत्य और लोक नाट्य में आप अंतर रखें। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा लोक नृत्य नहीं है, उसमें लोक नाट्य दे दिया जाता है। लोक नाट्य मतलब नाटक के रूप में उसका प्रदर्शन। और ये परंपरा राजस्थान में बहुत पुरानी है। इसमें कोई कथा हो या कोई संवाद हो या गीत हो जो जनमानस में प्रचलित हो, उसी को रुचि के अनुसार करते हैं या उसका प्रदर्शन करते हैं। और ये ज़्यादातर जनमानस में मनोरंजन के लिए किए जाने वाले, कोई ऐतिहासिक पात्र ले लिया, कोई पौराणिक कथा ले ली, उसका मंचन करते हैं। तो राजस्थान में लोक नाट्य एक बहुमुखी और बहुरंगी प्रतिभा है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मीणा, बंजारो, सहरिया, ग्रासिया और रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और इसका जो प्राकृतिक परिवेश है, जैसे देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्य, नाट्य और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों में मनोरंजन का कार्य है वो नट, मिरासी, भाट और भांड नामक पेशेवर जो जातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इसमें वार्तालाप, व्यंग, विनोद प्रधान होता है। व्यंग इसमें और वार्तालाप महत्वपूर्ण इसका विषय होता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति झलकती है। अलवर, भरतपुर क्योंकि ये राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लगने वाले ज़िलों में नज़दीकी जो क्षेत्र है उसकी लोक संस्कृति का असर दिखाई देगा। तो इसमें भी दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि, श्री कृष्ण जी की भूमि, ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव दिखता है। राजस्थान के लोक नाट्यों में प्रमुख जो लोक नाट्य हैं उनको देखेंगे। ख्याल, ये 18वीं सदी की शुरुआत में नाट्यों में शामिल था। और इन ख्यालों की जो विषय वस्तु है वो या तो पौराणिक है या वीरता का बखान करना। इसमें ऐतिहासिक तत्व होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों में विभिन्न जो रूप है वो ग्रहण कर लिए हैं। अब हैं ख्याल कौन कौन से हैं। कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ये इसको करने वाले जो ख्याल करने वाले नाटककार हैं वो हैं लच्छी राम। ये भी आप नाम याद रखें। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया है। और लच्छी राम की जो रचना है, चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल और मीरा मंगल, ये प्रमुख हैं उनके। और उगम राज भी कुचामनी ख्याल हैं, वो इनके लच्छू राम जी के साथ ये भी हैं। इस शैली की विशेषता है कि ये शैली ओपेरा जैसा है और लोक गीतों की इसमें प्रधानता होती है। इसका प्रदर्शन है वो खुले मंच पे किया जाता है। और इसकी स्त्री चरित्रों का अभिनय भी पुरुष द्वारा ही किया जाता है। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादन, शहनाई, वादक, ढोलक, सारंगी आदि बजाए जाते हैं। इन ख्यालों की जो भाषा है वो सरल है। सामाजिक व्यंग्य पे आधारित विषय ज़्यादा चुने जाते हैं इसमें। शेखावाटी का ख्याल, ये चिड़ावा के नैनू राम हैं, वो मुख्य खिलाड़ी हैं इसके, नैनू राम। इसके स्वचलित ख्यालों में प्रमुख हैं जैसे हीर रांझा का मंचन कर दिया, हरीशचंद्र भरतरी का कर दिया, जयदेव कलाली का कर दिया और ढोला मरवण का कर दिया या अल्लाह देव का कर दिया। ये इसके प्रमुख विषय रहते हैं। लोक नाट्य शैली को मुख्यतः विशेषता इस प्रकार है इसकी कि ये प्रभावी पद इसमें संचालन होता है। संप्रेक्षण शैली, भाषा, मुद्रा है वो गीत गायन के साथ होता है। इसमें हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी ये बजाई जाती हैं। और जो शेखावाटी के नैनू राम हैं उनके शिष्य दूलिया राणा भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो दोनों के नाम याद रखें। नेक्स्ट जो हमारी रचना है वो है जयपुरी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल हमने देख ली, शेखावाटी की ख्याल हमने देख ली, जयपुरी ख्याल हम देखेंगे। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। और इसकी कुछ निजी विशेषताएं हैं कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां ही करती हैं। और इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना रहती है। समाचार पत्र हुए, कविता हुई, संगीत, नृत्य, अभिनय का सुंदर समावेश इसमें रहता है। और इस शैली के जो प्रमुख विषय हैं जैसे जोगी जोगन हुआ, कान कुंजरी हो गई,
और मियाँ बाबू हो गया, पठान हो गई, रसीली तंबोलन हो गया, हेला ख्याल ये भी प्रसिद्ध ख्याल है, लोक नाट्य है ये। हेला ख्याल लाल सोट, सवाई माधोपुर, दौसा इन क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। और इस ख्याल में प्रमुख जो प्रेरक या हेला जैसे हेला करना प्रेरक जो शायर हैं वो हेला हैं, तो उसी के नाम पे पड़ा है। इसमें बम्ब नगाड़ा का प्रयोग के साथ ये ख्याल प्रारंभ होता है। बम्ब नृत्य हमने देखा था पीछे, साथ में नौबत भी बजाया जाता है। और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना यानी लंबी टेर के साथ आवाज़ देना, यह आप ध्यान रखें। कन्हैया ख्याल ये ख्याल है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्रों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन या मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। तुर्रा कलंगी का ख्याल मेवाड़ में शाह अली और तुक मंगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पुरानी एक तुर्रा कलंगी की रचना की। और तुर्रा कलंगी में शिव, तुर्रा का जो रूप है वो शिव है और कलंगी का जो रूप है वो पार्वती है। कलंगी का प्रतीक पार्वती को माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के साथ शाह अली कलंगी इसके प्रमुख पक्षकार थे। और इसमें हम लोकनाट्य में शिव पार्वती को समर्पित लोकनाट्य है ये तुर्रा कलंगी, आप इसको ध्यान रखें। और प्रमुख क्षेत्र है वो देखेंगे घासुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमबाहेड़ा, नीमच जो मध्य प्रदेश के पास लगता है, वर्तमान में नीमच में है। इन स्थानों पर इन ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी, जयदयाल, चेतराम, हमाद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह इसके प्रमुख मंचनकार हैं। गौरी ये भी महत्वपूर्ण अपना लोक नाट्य है। अब इसको हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में किया जाता है। तो तुर्रा कलंगी हमने देख लिया चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में। गौरी में वादन और संवाद प्रस्तुतिकरण लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की जो भील है वो अनूठी है यहाँ परंपरा। तो भीलों द्वारा किया जाने वाला मेवाड़ का नृत्य है गौरी नृत्य। गौरी एक धार्मिक लोकनाट्य है जो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है कि शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित जो लोकनाट्य है वो गौरी है। और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, रक्षाबंधन जैसे ही बनाया जाता है उसके दूसरे दिन से भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी या भोपाल जो गौरी है उसका मंचन की आज्ञा देता है। और इससे कहने का मतलब ये अपने शिव और भस्मासुर की कहानी को बयां करने वाला लोकनाट्य है। और इसमें गौरी का मुख्य जो पात्र है वो बूढ़िया है, आप ये ध्यान रखें। राइया जो है वो स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। बूढ़िया झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है और कुटकडिया इसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। तो ये पात्र मतलब गौरी में ये पात्र हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें कि बूढ़िया जो पात्र है वो किस लोक नाट्य में है। राइया जो है, बूढ़िया और राइया पूछ लें या राइया पूछ लें या सिर्फ बूढ़िया पूछ लें, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये जो पात्र हैं ये गौरी नृत्य में है जो मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के भील द्वारा किया जाता है। रम्मत होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक रंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रम्मत का विशेष स्थान है। और रम्मत जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र फलोदी और बीकानेर के मुख्य आयोजन हैं यहाँ। और इनमें राजस्थान की जो सुविख्यात लोक कलाकार हैं, पुरुषों द्वारा रचित ये रचनाएं होती हैं, यानी पुरुष करते हैं इनमें मनीराम, व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि, जैसलमेर के तेज कवि इसके लिए प्रसिद्ध हैं, आदि रम्मतों का मंचन करते हैं। और तेज कवि जो जैसलमेर के प्रमुख रचनाकार हैं वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से इनको चालू किया और सन 1943 में इन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना कर दी और उसे महात्मा गांधी से भेंट की थी। ये जो रचना है ये महात्मा गांधी को भेंट की। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो रम्मत क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रम्मत क्या है। तो रम्मत एक लोक नाट्य है, नाटक है लोगों का।
व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल जो ऊर्जा है वो टैरिये होते हैं। रम्मत में टैर ली जाती है और बाजार के चौक में या पाटों पे बैठ के, ये भी आप ध्यान रखें, लकड़ी के बड़े बड़े पाटे होते हैं, उन पे बैठकर राजा रानी के बैठने के एक छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है और उस पर ये मंचन किया जाता है। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सू की चौक, चौबेल नौटंकी की रम्मत आदि प्रसिद्ध हैं। और तमाशा जयपुर का लोक नाट्य है। ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है और किसके काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करते हैं। फूलजी भट्ट, गोपाल कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद, हीर रांझा इसके मुख्य तमाशा इन पर किया जाता है। तमाशों का आयोजन खुले मंच पे होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों का तमाशे में प्रधानता होती है। ये भी ध्यान रखें आप, संगीत भी होता है इसमें, नृत्य यानी नाच भी होता है और गायन भी होता है, गाना भी होता है। तीनों इसमें साथ चलते हैं तमाशा में। स्वांग, लोक नाट्यों में स्वांग भी एक परंपरा में शामिल है और स्वांग का अर्थ है कि कोई भी ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो या कोई लोक कथा हो, उस पर समाज का जो चरित्र है, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना। जैसे कोई श्री राम बन गए, कोई श्री कृष्ण, श्री राम का ज़्यादा करते हैं, श्री राम बन गए, वेशभूषा धारण करना। और ये गांव में ज़्यादा अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहुरूपिया कहलाता है, यानी उसका जो मेकअप है वो इस तरीके का किया जाता है कि उसे बहुरूपिया कहते हैं। और इसे विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार है वो केलवा का परशुराम है, ये ध्यान रखें आप। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत के उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वाले कलाकार हैं वो हैं जानकी लाल भांड भी, और इनका संबंध भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला, रास लीला और के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी हैं, जैसे रावणों की राममत, सम्या, गौरी, सनकादियों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और श्री कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और ये किया जाता है फुलेरा, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसमें किया जाता है रास लीला और रास लीला। नेक्स्ट जो हमारा लोक नाट्य है वो है नौटंकी। और नौटंकी कहाँ की जाती है? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले क्षेत्र की। और यहाँ क्या करते हैं कि नौटंकी में नाटक के रूप में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र का मंचन करना, राजा भरथरी का चरित्र चित्रण करना, और ये प्राय विवाह या सामाजिक समारोह या कोई मेला हो या लोक त्यौहार हो तो उसके मौके पे किया जाता है। चार बैत लोक नाट्य। तो चार बैत क्या है यही पूछ लिया जाए तो ये एक लोक नाट्य है। तो लोक नृत्य और लोक नाट्य ऊपर आपको लोक नृत्य बताए गए। अब हमारे लोक नाट्य पर चल रहे हैं। प्रसिद्ध लोक नाट्य बड़ी सरल और सहज तरीके से मैंने करवाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी राजस्थान के भर्ती एग्ज़ाम हो उनमें आपके यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप इसको सही करके आएंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। चार बैत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुद्दौला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। इस लोक नाट्य में गायन डफ बजाया जाता है इसमें, और घुटनों के बल खड़े होकर गायक अपनी बात कहता है और इसे कहते हैं चार बैत लोक नाट्य। कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि जो ये चैप्टर हमने देखा, सरल और सहज भाव से समझने का प्रयास किया, हमें कितना समझ में आया है। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये देखा हमने शेखावाटी क्षेत्र का है। चंग, गिद्दड़ और कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। और गिद्दड़ और चंग ये होली के अवसर पे किए जाने वाले शेखावाटी के नृत्य हैं।
ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य मारवाड़ या कहें कि मरुस्थली क्षेत्र या जालोर का प्रमुख या प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल नृत्य। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो लच्छी राम का संबंध लोक नाट्य है वो है कुचामन ख्याल। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये टोंक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखे और इस पाठ को सरल और सहज भाव से समझने का प्रयास किया। अगर आपको ये जो मेरा प्रयास है ये सही लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास जो बने हुए राजस्थान अध्ययन के ऑथेंटिक कंटेंट के जितने भी चैप्टर हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल दी बेस्ट।